नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्या है फैक्ट। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को लेकर ये दावा किया था कि वो 200 से अधिक सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को सत्ता से भगाएगी और खुद सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन यहाँ पे उलट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और उन चुनाव परिणामों में टीएमसी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और 200 से अधिक सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी यहाँ पर 100 से कम सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 85 सीटों के आसपास नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक चुनावी नतीजे पूरी तरह से सामने नहीं आ पाए हैं, इसलिए सीटों के बारे में ठीक कहना अभी फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन आखिर क्या कारण रहे कि बीजेपी ने जो इतने पूरे तरीके से वहाँ दांव लगाया, पश्चिम बंगाल में अपने तमाम नेताओं को उतारा, पूरी जोर लगाया, कई महीनों की मेहनत की और कई महीने ही नहीं बल्कि कई साल मेहनत करने के बाद भी बीजेपी यहाँ पर सत्ता से वंचित हो गई। आखिर इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। हालांकि बीजेपी का परफॉर्मेंस एक शानदार परफॉर्मेंस के रूप में देखा जाना चाहिए, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी महज 3 सीट लाई थी और इस बार 80 के पार सीटें ला रही है। तो निश्चित रूप से बीजेपी ने बहुत भयानक मेहनत की है। जहां पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, वहां पूरी तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। लेफ्ट और कांग्रेस की जो है पूरी तरह से जो सत्ता है, पूरी तरह से जो उनकी जो जनाधार था वो खत्म होती दिखाई दे रही है और वहाँ बीजेपी उभर कर आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस बात पर जरूर मंथन किया जाएगा कि आखिर बीजेपी जो है सत्ता में क्यों नहीं पहुँच सकी। आखिर इतने संसाधन के बाद भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता, तमाम मुख्यमंत्री के आने के बाद भी ये चुनाव नहीं जीत पाती हैं। बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाती है, सांसदों को चुनाव लड़ाती है, राज्यसभा सांसदों को चुनाव लड़ाती है, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाती है। आखिर इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? दरअसल इसके पीछे जो बड़ा कारण है, 5 बड़े कारण हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। पहला बड़ा कारण है कि बीजेपी ने बंगाल में अपना कोई फेस नहीं दिया। पिछले कुछ वर्ष से भारत की राजनीति में देखने को मिल रहा है कि एक फेस होना जरूरी है, और जब फेस नहीं होता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे एक जनाधार, एक उम्मीद, एक विकल्प के रूप में देखे जाने के बाद भी जनता ये सोचती है कि आखिर इनके तरफ से कौन सीएम बनेगा। इन्होंने सीएम फेस को या पीएम फेस को डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो फिर इसे वोट देने का क्या मतलब है। और यही देखते हुए कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को नकार दिया और सीएम फेस को नहीं रहते हुए बीजेपी को एक नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है बीजेपी के लिए, वो खुद ममता बनर्जी रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने मजाक उड़ाया चुनाव प्रचार के दौरान, जिस तरीके से उस पर आरोप लगाए गए, खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आरोप लगाए, वो भी बीजेपी के लिए एक तरह से बैकफायर किया, बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा बड़ा फैक्टर वो रहा टिकट बंटवारा। टिकट बंटवारे के बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीजेपी का विरोध हुआ। जिस तरीके से बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया, टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो को और भी कई मिनिस्टर को, राज्यसभा सांसद को इस्तीफा दिलाकर विधानसभा का चुनाव लड़ाया, तो उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ की स्थानीय जो बीजेपी की जो कैडर थी वो नाराज़ हुई, वो कार्यकर्ता नाराज़ हुए और इसका नुकसान बीजेपी को स्पष्ट रूप से देखने को मिला। और एक संदेश भी गया कि शायद बीजेपी के पास जो है कैंडिडेट की कमी है। और भी ये भी देखा गया कि बीजेपी ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किया था जिन्होंने बाद में कहा कि मैं तो कभी बीजेपी में शामिल ही नहीं हुआ, तो फिर मुझे टिकट कैसे दे दिया गया। तो ये सारी बातें भी बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दिया। और उसके बाद जो फैक्टर होता है वो होता है कि मुस्लिम वोट का वहाँ पर नहीं बटना। मुस्लिम वोट जो है वो डिवाइड नहीं होता है पश्चिम बंगाल में, और पूरी तरह से एक तरफा जो है वो वोट जो है टीएमसी को जाता है। बीजेपी को एक उम्मीद थी कि शायद मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा, कहीं ना कहीं ये लेफ्ट और कांग्रेस को भी मुस्लिम वोट मिलेगा, तो इसलिए जो ये बंटवारा नहीं हुआ, ये भी एक बीजेपी के हार का एक बड़ा कारण बन रहा है, बीजेपी के सत्ता में नहीं पहुँचने का एक बड़ा कारण बन रहा है। एक और बड़ा कारण ये है कि वहाँ पर जो है बीजेपी जो लगातार जब चुनाव चल रहा था तो उस समय पूरे देश में गैस के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार की लगातार आलोचना हो रही थी और इस पर विपक्ष लगातार जो है वो हमला कर रहा था बीजेपी पर, और ममता बनर्जी भी लगातार इसे राज्य में चुनावी मुद्दा बना रही थी। और इसे देखते हुए भी बंगाल की जनता में कहीं ना कहीं एक आक्रोश बढ़ा होगा, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से देश में बढ़ी तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक माहौल पश्चिम बंगाल में बना। और ये जो चीज़ें हैं ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये बीजेपी के लिए वहाँ नुकसानदायक साबित होती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पर पूरी तरह से। तो ये एक कुछ अहम फैक्टर थे जो बीजेपी के लिए वहाँ पर नुकसानदायक साबित हुए पश्चिम बंगाल में।
पश्चिम बंगाल के केस में। हालांकि पश्चिम बंगाल के केस में मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे बीजेपी 3 सीट से 80 तक के सीटों पर जाती है, किस तरीके से वो वहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभर कर सामने आती है। तो आने वाले समय में बीजेपी ज़रूर एक शानदार विपक्ष का रोल अदा करेगी और ममता बनर्जी के लिए दिक्कतें करेगी, लेकिन बीजेपी सत्ता तक नहीं पहुँच सकी, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनाया गया था और मीडिया ने भी ये माहौल बनाया था कि शायद जो है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है या ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि परिणाम अब सामने आ चुके हैं। देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।